जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत मजे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम फी फैब में 2022 में है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। आज का सेशन है हमारा, ध्यान रखना, पार्ट नंबर 24, जिसमें दोस्तों हम हेल्थ एंड हाइजीन का अपना पार्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हेल्थ एंड हाइजीन का ये पार्ट तीसरा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी 24 सीक्वेंस में पार्ट तीसरा हमारा हेल्थ एंड हाइजीन यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता। चाहे आप आर्मी से हो, चाहे नेवी से हो, चाहे एयर विंग के हो, तो आपका जो कॉमन पेपर में आता है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ मैं आपको बेसिक से। ठीक है, जो रेगुलर पढ़ रहा होगा उन्हें पता भी होगा, चाहे आप ए सर्टिफिकेट कैरी कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश में दोनों बाय लैंग्वेज चलती है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। चलिए आज के बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और मैं सारे आपको विद्या यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत एक इसको नाम से थोड़ा हम डर जाते हैं। ठीक है, जब मैं भी शुरू में फर्स्ट ईयर में था तो मैं भी काफ़ी नाम से डर गया था। ठीक है, मतलब इसका जो ये देखो, अस्थिभंग है ना, अस्थिभंग हिंदी का नाम ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप अब अगर मैं जैसे बोलूँगा ना इसको फ्रैक्चर, तो आप बोलोगे हाँ सर फ्रैक्चर तो मैं जानता हूँ। तो फ्रैक्चर वही है हमारा अस्थि, है ना। ये होता है कई बार फ्रैक्चर के टाइप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्चर्स, या इस टाइप, यानी इसके प्रकार बताइए, उसका मतलब क्या समझते हो आप। ठीक है, ये कुछ भी पूछ लेगा, डेफिनेशन में 1 नंबर का पूछ लेगा या टाइप में 5 नंबर का पूछ लेगा। तो अस्थभंग का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है कि मतलब जब हम एक्सीडेंट हो जाए या कहीं हम सीढ़ी से गिर जाए, और बहुत से होते ही बचपन में गिरे थे, है ना, सीढ़ी से गिर जाते, खेलते खेलते गिर जाते, तो उस समय हमारी क्या टांग में चोट लग जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, यानी कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों का टूट जाना होता है ना, चूरा हो जाता है कई बार, मतलब एक्सीडेंट जा रहा होता है तो हड्डियों का चूरा हो जाता है, टूट जाती है कोई में, हल्की चोट हो जाती है, तो उसको मतलब जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारा क्या होता है, अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर। ठीक है ना, तो डेफिनेशन में लिख रखा है बिल्कुल यहाँ पर सिंपल में। फ्रैक्चर मीन मतलब जो हमारा अस्थि भंग है ना, उसका मतलब होता है द ब्रेकिंग ऑफ बोन, यानी जो अपनी हड्डियों का टूटना, ऑफ एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी, कहीं भी पार्ट का, मतलब किसी भी बॉडी का, मतलब अपने मतलब किसी भी बॉडी का जो पार्ट है उसमें हड्डियों का टूटना ही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर, वो फ्रैक्चर है ना। द ब्रेकिंग ऑफ बोन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ इन आवर बॉडी डेट इज कॉल्ड फ्रैक्चर, यानी ध्यान रखना, अस्थि भंग से अभिप्राय है कि शरीर में किसी भी अंग का हड्डी में टूटना, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे अब ये लड़का देख रहे हो, उसकी टांग टूटी हुई है, देख रहे हो ना, ये क्या है, इसका ये फ्रैक्चर है, मतलब ये खड़ा हो रहा है लेकिन एक फ्रैक्चर है। दूसरा भैया ये देखो, अम्मा अम्मा जी की नाक कितनी लंबी है। ये मिस्टर बीन में आपने देखा होगा ना, मिस्टर बीन आता था ना एक छोटा वाला, मैं तो बहुत देखता था। ठीक है, मिस्टर बीन वो उसकी जो बिल्ली भी थी, है ना, खिसियानी बिल्ली, तो ऐसी लंबी नाक लगी है। तो देख रहे हो, ये अब इनका अम्मा जी का पैर टूटा हुआ, फ्रैक्चर हो गया, तो भैया ये क्या चल नहीं पाएंगे, मतलब व्हील चेयर पे चल रही है। ठीक है, अब एक देखिए भैया, दारू पी के चल रहा था, है ना, नशे में चार होके, है ना, घूलता बिल्कुल दारू पी के, अब तो भैया इसका फ्रैक्चर हो गया, बिल्कुल लेट ही गए। तो मतलब टाइप्स होते हैं फ्रैक्चर के, भगवान किसी का भी ना करे, लेकिन वो ये होने को कौन टाल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से सावधानी भी रखिए। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है, ये समझ के आप, तो मतलब टाइप्स भी होते हैं कई बार फ्रैक्चर के, मतलब हल्की टूट रही है ना, ज़्यादा टूट रही है, डीपली नहीं जाना। ठीक है, मैं वो क्यों जाऊँ आपको। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना है कि एज अ पॉइंट ऑफ, मतलब जो पूछे जाते हैं व्यू ऑफ पॉइंट के भी आपका एनसीसी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके टाइप्स भी होते हैं कई प्रकार के। तो एक तो आपका सिंपल फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर होता है, एक होता है जॉइंट फ्रैक्चर, यानी कई हड्डियाँ टूट जाती है तो उसको जॉइंट करने के लिए हमारा फ्रैक्चर जो कराया जाता है वो होता है। ठीक है, एक होता है भैया मल्टीपल फ्रैक्चर, यानी कई सारी हड्डियाँ टूट जाती है, उसका मैं मल्टीपल करता, मैं फोटो लगाता लेकिन मैंने लगाया नहीं, क्यों। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद होता है फ्रैक्चर स्क्वायर, यानी मतलब कई बार जो हड्डियाँ होती है इधर उधर बिखर जाती है, तो उनको भैया जोड़ते हैं, जैसे फेविक्रिल से हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं ना, कुछ भी टूट जाती है उसको, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में है हेलिकल, है ना, उसके बाद है हेलिकल फ्रैक्चर, ये ध्यान रखना। उसके बाद है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो फ्रैक्चर होता है उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है ना, या नकली चीज़ वो करना पड़ता है, इनफ्रैक्चर। उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, मतलब कई बार बहुत अलग अलग चीज़ टाइप्स है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं डॉक्टर तो होनी जो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद भी है स्ट्रेस फ्रैक्चर, कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो मतलब प्रभावित करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। इफ़ यू राइट एनी विच ऑफ दिस ओनली 5 इन योर एग्जाम, है ना, इफ द क्वेश्चन आस्क्स रिलेटेड टू योर एग्जाम बी एंड सी, तो यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ 5, है ना, विच ऑफ दिस, तो कुछ भी आप 5 लिख सकते हो, कोई भी, सिंपल, जॉइंट, मल्टीपल, फ्रैक्शन, हेलियन, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, स्ट्रेस। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये आपके 5 नंबर का पूछा जाता है, तो बस यहाँ पर और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे ना, तो भाई इस वीडियो को लाइक भी कर दिए, कमेंट में बताते भी रहिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब भैया यहाँ से ये ध्यान रखना, आपके जितने मैंने यहाँ पे आप राउंड मैंने 26 क्वेश्चन लगाए हैं, तो ध्यान रखना इसी में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो मेरे से अभी लिखवा लीजिए, और जो मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं लिख पाया यहाँ पर, तो मैं आपको वहाँ पर आपके जो मेरे ग्रुप से जुड़ा हो, गर्ल्स और बॉयज़ व्हाट्सअप से, तो वहाँ पर उनसे वीडियो, मतलब उनसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, है ना, ये ध्यान रखना, तो वहाँ पर आपसे पूछ लूँगा और वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, और मतलब सारी चीज़ वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख रखा है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल टिप टॉप से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना, टिप टॉप ऐसे ही पूछा जाएगा, 5 5 5 नंबर का।
5 नंबर का, ठीक है। ये आपको मार्क किया तो सही करोगे तो आपको दिलाएंगे, वरना नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर मच्छरों के द्वारा डैश और डैश रोग फैलते हैं, यानी मॉस्किटो स्प्रेड डैश एंड डैश डिसीज, यानी जो मच्छर काटते हैं तो उनसे कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कौन कौन से फैलते हैं। तो मलेरिया डेंगू सबको पता है, इस कोरोना पेंडेमिक में डेंगू भी फैले है ना। तो भैया कौन कौन सा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलेरिया, तो आप लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मलेरिया एक साथ ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मलेरिया और उसके बाद डेंगू, ठीक है। मलेरिया डेंगू, ठीक है, ध्यान रखना है। तो और दूसरा है ना, ये हो गया। और दूसरा भैया प्लेग नामक रोग किससे होता है, यानी प्लेग जो नाम है ना, इट इज कोज्ड बाय डिसीज इज कॉल्ड प्लेग, यानी जो प्लेग नामक रोग है ना किससे फैलता है, तो ध्यान रखना आपका चूहा से। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ चूहा, है ना, चूहा। तो लिख लेना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मेंशन तो मैं नहीं कर रखा, तो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। जब मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करूंगा तो जो स्लाइड लिख रहा हूँ ना वो उस समय नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब तीसरा, अब यहाँ पर भैया जल का विषक्रमण डैश पाउडर मिलने से होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर इज डन बाय एडिंग डैश पाउडर। तो भैया कौन से पाउडर से होता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। कौन सा, ब्लीचिंग, है ना, ब्लीचिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन ही ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इनको एक्सप्लेन करो, वो ऐसी बात है ही नहीं, नौबत आएगी नहीं, ठीक है। आपसे यही पूछेगा, उससे डीपली भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला भैया विटामिन बी। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, वो सारे यहाँ पर हैं अलग अलग स्लाइड में। तो मैं आपको सारे बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। आपसे पूछूंगा अभी बाद में, ठीक है, सारे। तो विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग, भैया हम सभी का बेरी बेरी, है ना, बेर बेर खाते हैं ना, तो बेरी बेरी रोग कौन सा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना बेरी बेरी, ओके। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, बेरी बेरी, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, बी से बैरी, बी ओ सॉरी बी से साउंड आ रहा है बी, बी बेरी बेरी। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और भैया तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन बता देगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन इन अ ह्यूमन बॉडी। तो आपको ध्यान रखा होगा सिंपल 206, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। कितनी होती है, 206। मैं ये नहीं बता रहा जब बच्चा पैदा होता है, मतलब जब एक वैक्स होता है ना, जैसे मैं हूँ तो मेरे भी 206 हड्डियाँ होगी, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे बात आपको बता रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन की सामान्य रक्तदाब। रक्तदाब का मतलब होता है जो हम ब्लड प्रेशर होता है ना, एक तो हमारा हाई होता है और एक होता है हमारा लो, ठीक है ना। आपको पता होगा एक हाई होते हैं, है ना, जिसमें हम भैया कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद भी लो हो जाते हैं, तो उसमें हम गर्म चीज़ और तमाम चीज़ खा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है हमारा। तो सामान्य दाब यानी जो सामान्य दाब यानी जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, तो आपको वो ध्यान रखना है 120 से 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सॉरी 120 से 80 के बीच में, ना कि 180, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 120 से 180 के बीच में होना, ठीक है। और उसके बाद ये हाई प्रेशर यानी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो आपका ध्यान रखना है 140 से 60 के बीच में। कितना, 140 से 60 के बीच में होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको विटामिन बी बता दिया, बेरी बेरी। अब विटामिन के, अब विटामिन जो के है वो भैया डैश की मदद करता है, मतलब जो विटामिन के है हमारा किस, मतलब एक डिसीज या मतलब उस चीज़ में हम काम करता है। तो भैया ध्यान रखना रक्त का थक्का बनने में, ठीक है, रक्त का थक्का बनना। अब बताऊंगा आपको, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रक्त का थक्का, थक्का थे और क्या क्या रक्त का थक्का, जिसे भैया हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, एंटी हेमरेज। क्या क्या कहते हैं, एंटी हेमरेज, ठीक है। रक्त तक का मतलब होता है कि मतलब जो हमारा खून होता है ना उसमें जम जाता है, ठीक है ना। आपको देखा हो कई बार हमारा ब्लड होता है मतलब जम जाता है ना। तो वो क्या होता है रक्त का थक्का मतलब जमने में हमारी सहायता देता है, जिससे वरना अगर रक्त थक्का नहीं जमेगा तो भैया ब्लड तो बहता ही रहेगा। तो विटामिन के मदद करता है उस समय, ठीक है। अगला, ठीक है, नौवा है यहाँ पर एक मनुष्य के द्वारा मतलब डैश घंटे की नींद प्रति आवश्यक, यानी जो मैं हूँ या कोई भी पर्सन हो एक नॉर्मल एवरेज ले लेते हैं, तो मतलब जो ह्यूमन के लिए मतलब कितने घंटे सोना एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंसर दिया जाता है, वो है हमारा 6 से 8 घंटे, बस ये एक मिनिमम होता है कि इतने घंटे सोना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना हेल्दी पर्सन को। उसके बाद 10वां पॉइंट है भैया शरीर में डैश मांसपेशी सॉरी पेशियाँ होती है। पेशिया का मतलब होता है मसल्स, ठीक है। ये मसल्स, ये हड्डियाँ, मसल्स समझ लो, मसल्स ये होती है मसल्स, ये ध्यान रखना। मेरी तो है नहीं इतनी बॉडी, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मैं बढ़ाना भी नहीं चाहता अपनी बॉडी, एक नेचुरल है, फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप भी मतलब इनको पाउडर या मतलब तमाम जो आजकल मिलते हैं ना पाउडर वाटर कुछ मत खाइए, ठीक है। शरीर में कितनी पेशियाँ होती है तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर है आपका 639, ठीक है। कई बार हम जो आपकी एनसीसी बुक है ना उसमें भैया 500 दे रखा है आपकी एनसीसी बुक में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 639, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, आपको पता होगा हमारी एक बुक लॉन्च हुई है एनसीसी ट्रिक बुक, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके 2020 एग्जाम में
प्लस बी प्लस सी सर्टिफिकेट के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी डायरेक्ट सीट से हो, ठीक है, आप बाय लैंग्वेज यहाँ पर है विद द ट्रिक सारे और कॉन्सेप्ट बेसिक के साथ यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये मत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा सिलेबस नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में से पूछे जाएंगे, गारंटी लेना, ठीक है। मैं आपको रिव्यू भी कराऊंगा जब आपका पेपर होगा ना, देखना फिर, ठीक है। ये सारे हैं, तो जिसको खरीदनी है तो भैया ध्यान रखना, हमने पहले 99 रुपये कॉस्ट रखी थी, और भैया 99 से हमने क्या अब 90 रुपये कॉस्ट दे दी। उसका रीज़न ये है कि भैया हमें मैं आपको ई बुक फॉर्मेट में करूँगा व्हाट्सअप पे, ठीक है ना। तो जो प्रिंट निकलवाने में काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 90 रुपये कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम ले लेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर मेगा सेल लग रही है, तो आप खरीद सकते हैं, ये मेरा नंबर है, मैसेज कर दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है भैया, ये देखिए, उंगलियों की पट्टियाँ इंच की होती है। अब भैया पट्टियाँ, पट्टिया का मतलब होता है बैंडेज, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बैंडेज, है ना, ट्रायंगल बैंडेज, सिंपल बैंडेज, है ना, ओवल बैंडेज, स्मॉल बैंडेज, है ना, वो सभी तो बैंडेज होती है। तो बैंडेज की जो मतलब बैंडेज होती है ना, उसका इंच कितना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 1.5 से 6 इंच तक। तो कितना होता है 1.5 इंच से 60, है ना, 60 सेंटीमीटर के बीच होती है, इतनी ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला है हमारा स्कर्वी रोग। अब देखिए, अब मैंने आपको, देखिए मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने देखो आपको ए नहीं बताया, ठीक है, मैंने आपको बी बता दिया, बेरी बेरी, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में देखो, मैं आपको चीज़ें याद कराऊँ, ठीक है। बी मैंने आपको सी नहीं बताया अभी, ठीक है, मैंने आपको डी भी नहीं बताया, और मैंने आपको के बता दिया, मतलब दूध का जो हमारा रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर भैया हमें के ना मिले तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब मतलब सूर्य, मतलब वो सभी तमाम चीज़ों की डिसीज हो सकती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब ये है स्कर्वी मतलब रोग जो किस विटामिन की कमी से होता है, तो भैया ध्यान रखना, जो स्कर्वी रोग जो विटामिन मतलब यहाँ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कोज स्कर्वी डिसीज, तो आपको ध्यान रखना सी विटामिन, ठीक है, विटामिन सी। तो मैंने आपको दो बता दिए ना, एक तो सॉरी के भी बता दिया मैंने आपको, मतलब रक्त का थक्का, है ना, एंटी हेमरेज, है ना। और भैया यहाँ पर सी बता दी मैंने स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है। यहाँ पर 3 बता दिए, और भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको टेबल बनाता रहूंगा, ठीक है। चलिए अगला है भैया यहाँ पर 13वां हमारा, कौन सा जो रक्त है सर्वदाता होता है। मैंने अभी इससे पहले अपनी वीडियो थी मतलब हेल्थ एंड हाइजीन बना, आपको बताया था एक सर्वदाता और एक आपका मतलब सर्वग्राही, और ये भी बताया था मैंने, जो ब्लड की जो खोज हुई थी 99 में हुई थी, ठीक है। और 99 में हुई थी किसके द्वारा होती है भैया, लॉर्ड स्टैनियर के द्वारा हुई थी। मैंने आपको बताया था ट्रिक याद करने की भी, ठीक है। तो आप जाके देखिए, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल उम्दा मटेरियल के साथ, और कोई प्रोवाइड भी नहीं करेगा, चाहे आप जाके चेक कर लीजिए, और कमेंट में आप बता देना कि और भी ऐसा पढ़ाता होगा, ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, और आपको बेहतर तरीके से याद भी करा देता हूँ, ठीक है। अब भैया सर्वदाता मतलब कौन सा जो ब्लड है सर्वदाता है, सर्वदाता का मतलब जो बहुत कम पाया जाता है ना, उसको हम अब देखिए, कोई मतलब अमीर होंगे तो सिंपल सी बात है कम ही होंगे, ठीक है, तो वो एक पॉपुलैरिटी होगी उनकी। तो भैया ऐसी मतलब ब्लड होते हैं जिनमें लोग बहुत लोगों में कम पाए जाते हैं, तो मतलब उनकी मांग ज़्यादा होती है, तो इसलिए सर्वदाता होते हैं। तो कौन से भैया ध्यान रखना, ओ नेगेटिव भी, ओ भी होते हैं लेकिन नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद कौन से रक्त है सर्वग्राही, यानी एक नॉर्मल हर किसी में पाया जाता है, वो कौन से भैया ब्लड होते हैं, तो भैया ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। और जो ब्लड कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा है, तो 4 प्रकार के, कौन कौन से, ए बी, ए बी और आपके ओ, ठीक है। अब इसमें साउंड मत लेते ना कि माइनस प्लस, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस इनमें मिला के, ठीक है। चलिए अगला है भैया यहाँ पर, अगला 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जो प्रदूषित जल से डैश और डैश बीमारी फैलती है। सिंपल सी बात है कि आपने पता होगा, जैसे डायरिया हो गया, हैजा हो गया, ये सभी मतलब एक गंदे जल से फैलती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मतलब प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, तो आपका ध्यान रखना हैजा, है ना, हैजा, एक डायरिया जैसे दस्त लग जाना, है ना, ये ध्यान रखना डायरिया। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, कौन सा डायरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक होती है पीलिया भी, पीलिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारी क्या बीमारी होती है इनसे, ठीक है। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं। मैंने इससे पहले आप देखिए क्वेश्चन कौन सा है, कि सांप के काटने पर डैश इंजेक्शन दिया जाता है। मैंने आपको इससे पहले मतलब जो पिछली वाली वीडियो है 23, उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब वट डू डेट टाइम डू स्नैक बाइटेड, है ना, मतलब आप क्या करोगे कि अगर सांप काट लेता है, वो सभी तमाम बताया था। तो भैया उसमें मैंने आपको नहीं बताया था कि सांप काटने पर कौन सा टीका लगाया जाता है। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में, तो सांप के काटने पर भैया कौन सा इंजेक्शन लगाया था, तो ध्यान रखना 2020 एंटी वेनम, एंटी वेनम,
ठीक है। तो 2020 एंटी वैनम टीका लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब भैया याद कैसे करेंगे, क्या होता है कि भैया एक आंटी का घर है, उसमें 2020 एक लोग मैच देख रहा था, तो भैया आंटी आंटी के घर में ना उसमें वैनम मतलब वैन में ही देख रहा था आंटी के घर में, तो वहाँ पर भैया इसको काट लिया। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है। जो भी आप वैनम तो कोई दिक्कत नहीं है, 2020 एंटी वैनम। ठीक है। अब आप उसके बाद ध्यान रखना। ठीक है। अब अगला हमारा ध्यान रखना, एक हमारा है 17वां वायरल फीवर डैश बीमारी है, यानी वायरल फीवर इज अ डिसीज। आपको पता होगा, मैं आपको बताता हूँ लिंक करके। अभी आपने देखा होगा मतलब पिछले एक महीने में भैया अभी लोगों में ना क्या बुखार ज़्यादा फैल रहा था, मेरे को भी हुआ था, मतलब डिसीज वायरल फीवर जुकाम हो रहा है, जुकाम ना ये सभी। तो ऐसे में क्या वायरल फीवर हुआ था काफ़ी। तो मतलब जो वायरल फीवर होता है ना, मतलब एक फैलता रहता है वो। ठीक है ना। तो भैया वायरल फीवर क्या है, ध्यान रखना, स्प्रेड बीमारी, फैलने वाली बीमारी है। तो भैया कैसी बीमारी है, तो आपको ध्यान रखना फैलने वाली, स्प्रेड स्प्रेड डिसीज। ठीक है। स्प्रेड डिसीज। ठीक है, यानी फैलने वाली बीमारी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। वो सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड मतलब जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है। फैलने वाली बीमारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर भैया मलेरिया नामक रोग डैश द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मलेरिया मैंने आपको बताया था, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये किन से होता है, तो भैया आपको ध्यान रखना मच्छरों से। तो यहाँ पर कौन सा मच्छर, जिसे हम कहते हैं मॉस्किटो। ठीक है, आपको लिख लेना है। ठीक है, मॉस्किटो, मॉस्किटो। ठीक है। अब अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन, रैबिज डैश के काटने पर होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रैबिज किससे फैलता है, हमारा कुत्तों से। वो कुत्तों से मतलब बीमारी फैलती है, तो कौन सी होती है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, मतलब लोगों को पानी से डर लगने लग जाता है। और एक मूवी आई देखी होगी राजपाल वाली, उरी बाबा, अक्षय कुमार वाला, लाल लाल मुंह, मतलब वो पान लेता है ना, उरी बाबा, जहाँ पानी मिला है उछलिए, उरी बाबा, है ना। तो जो हमारा रैबिज है ना, वो किससे काटने से होता है, तो कुत्तों के काटने से होता है। ठीक है, कुत्तों से काटने से होता है, कुत्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुत्तों के काटने से, उनकी तरह हम एक हैबिट हो जाती है हमारी बोलने की, मतलब भौंकने की। ठीक है। उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20, पीलिया डैश जनित रोग का उदाहरण है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो पीलिया है ना, आपको मैंने इससे पहले बताया था देखिए मैं आपको फिर दिखाई देता हूँ। ठीक है, प्रदूषित जल, मैंने देखिए ये रहा। प्रदूषित जल से मतलब डैश और डैश बीमारी फैलती है, पीलिया। तो यही क्वेश्चन चेंज करके क्या आ गया, पीलिया डैश जनित रोग है। तो भैया ध्यान रखना पानी जनित रोग है, प्रदूषित जल जनित रोग है। कौन सा है, तो ध्यान रखना प्रदूषित जल। कौन सा है, प्रदूषित जल। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है हमारा भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी दिक्कत आती है समझ में, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने इसे अभी आपको बताया था ना, इससे पहले मतलब वीडियो में आपको सारी चीज़ बता रखी है, वही यहाँ पर मैंने आपको सिस्टम बताए थे। हमारे 11 सिस्टम होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, स्केलेटन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, है ना, स्केलेटन हो गया आपका, उसका मस्कुलेटरी हो गया, है ना, ये सभी टाइप्स के मतलब आपके सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और उसी का लिंक है यहाँ पर क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से। ठीक है। तो मस्तिष्क का जो संबंध होता है ना, वो कौन से तंत्र से होता है, यानी हमारे सिस्टम से होता है, तो वो होता है नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को ही हम एक वो क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है जो आपकी जो खोपड़ियाँ है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। यानी जो आपका हेड है, उसमें जो तीन माइंड पाए जाते हैं, आगे एक दो साइड और एक पीछे, तो आपका तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो मस्तिष्क का समझा किससे, तंत्रिका तंत्र से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो कोरोना एक डैश बीमारी है, तो भैया आपको पता होगा कोरोना क्या है, एक टचेबल बीमारी है, टचेबल बीमारी है। ठीक है, यानी टचेबल आपको डिसीज है। तो भैया ध्यान रखना, स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, स्पर्श बीमारी है। और ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो यहाँ पर पिछले मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मतलब जो स्पर्श, अगर किसी बंदे को स्पर्श बीमारी है, यानी छूने से उसको बीमारी हो सकती है, तो उस समय हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, यानी अपने आप के उपचार कैसे कर सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें सोल्व कराया था ये, तो आप जाके देखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ स्पर्श। ठीक है, मतलब स्पर्श अगर किसी बीमारी है, छूने से किसी को बीमारी हो जाती है उस बंदे से, तो भैया उसको मतलब कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने आपको। तो भैया पहला हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, उसको भैया एक कमरे में बंद कर देना, उसका खाना पीना अलग कर देना, उसका लैट्रिन बाथरूम अलग कर देना, भैया उसका जो कूड़ा खर्चा वो अपना आप ही खुद डाले, मतलब उसको सेपरेट कर देना अपने से। तो जब भी आपको मतलब एक अच्छे से प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन आप कर सकते हो उससे। ठीक है, इट्सेल्फ। ठीक है। अगला भैया क्वेश्चन नंबर 30 में एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अभी मेरा ही एग्जांपल है, मतलब मेरे नहीं पोतों के, आप खुद चेक करना। अगर जो भी वीडियो देख रहा होगा ना, ये जो 23वां पॉइंट है वो आपके खुद ही देखना। अब मैं पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्लेविकल बोन हड्डियों को डैश भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। ठीक है, जो क्लेविकल बोन है ना, उसको बड़े हड्डियों को क्या कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको कहते हैं भैया कोलर बोन। क्या कहते हैं, कोलर, कलर नहीं कोलर ना, कोलर बोन।
कॉलर बोन, अब कॉलर बोन क्या होती है तो ध्यान रखना, कॉलर किस में होता है, कमीज में होता है कि टी शर्ट में होता है, तो और हड्डियाँ मतलब अपने अंदर होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अब आप भी चेक करिए, ठीक है, जो भी मतलब गर्ल्स के भी होते हैं बॉय के भी। अब देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देखूँ, अब देखिए मेरी ये जो कई बार ना हमारी क्या होती है, ये जो हड्डी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो ये जो हड्डी में ना गैप होता है कई बार, ये तो क्या होता है, हड्डी जो है ना बाहर की तरफ आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है ना, तो क्लेविकल बोन हड्डी इसे ही कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप अपने भी चेक करिए, ठीक है ना, देख क्लियर बोन है नहीं है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, एनीमिया या खून की कमी से डैश की कमी होती है। अब भैया मेरे को आपको ये अब बताना है कि जो एनीमिया है और खून की कमी से किसकी कमी होती है, मतलब जो खून से कमी, जो खून की जो कमी से किसकी कमी होती है, तो ध्यान रखना आपकी आयरन, आयरन या है ना, आयरन या जिसे हम लोहा कहते हैं उसकी कमी से, ठीक है। और ये ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्या, कि जो एनीमिया है वो एनीमिया मतलब भारत में जो फर्स्ट एनीमिया मुक्त राज्य है, फर्स्ट एनीमिया, एनीमिया मुक्त राज्य है, तो भारत में अगर पूछा जाए आपसे वर्तमान प्रेजेंट में एनीमिया मुक्त राज्य कौन सा है भारत में, तो वो है भैया एमपी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे टीबी का पूछा है, टीबी का, तो टीबी का पूछे तो भैया सिक्किम लगाना है, सिक्किम। अगर आपसे रैबिज का पूछा जाए तो रैबिज का गोवा लगाना है। तो देखो मैं एक चीज़ों से कितने दिन कराता हूँ आपको, यही एक अच्छे टीचर का है और अच्छे स्टूडेंट का पढ़ना है। आप तो अच्छे से पढ़ते ही होंगे, ठीक है, ये मैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब भैया यहाँ पर देखिए, अब डी विटामिन आ गया, तो मैंने आपको ए नहीं बताया अभी तक, है ना, बी मैंने बता दिया, बेरी बेरी, सी स्कर्वी होता है, डी मतलब रक्त का थक्का यानी एंटी हेमरेज में काम करता है। अब भैया डी, अब भैया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर बोल दिया सूखा, है ना, ड्राई का, है ना, ड्राई, सूखा, तो भैया यहाँ पर ड्राई का रोग हो जाता है, सूखा धसका लग जाना, ठीक है, वो वाला, ठीक है, ड्राई, ड्राई रोग हो जाता है, ध्यान रखना है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, है ना, रतौंधी। हमने कभी नाम सुना होगा, कोई जिज्ञासा नहीं ली इसकी जानने के लिए, नहीं हमारी क्यूरियोसिटी नहीं है ना, क्यूरियोसिटी नहीं है कि इसे जानने की। क्यूरियोसिटी, रतौंधी का मतलब होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ लिख देता हूँ, इसको ना घुमा इधर, एक बार कलर चेंज कर लूँ ना तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, काफ़ी मैच हो रहा है इसमें, मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो रतौंधी है ना, उसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, रतौंधी होता है। इसका मतलब होता है कि हमें रात में दिखाई नहीं देता, है ना, ज़्यादा, ठीक है, ये होता है रतौंधी रोग, ठीक है, मतलब दिन में भी नहीं दिखाई देता, ये ध्यान रखना, रात में तो वैसे नहीं दिखाई देता, रतौंधी रोग दिन में नहीं दिखाई देता। तो मैंने आपको फिर यहाँ पर एक सीक्वेंस में आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं अब सारे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ABCDE ऐसे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर तो इरेज भी नहीं हो रहा पूरा, है ना, चलिए मैं आपको फिर, ऑप्शन में भी नहीं है, चलिए, तो एक बार ना, है ना, एक बार मैं कुछ देख लेता हूँ आपको, है ना, फिर यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये अगर हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो लिख लेना कृपया करके, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए खाली हो गया कुछ। अब तो मैंने आपको बताया था जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा होता है, तो मैंने आपको नीचे बताया रतौंधी, तो लिख लेना रतौंधी, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, एंड इसका नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी से भैया बेरी बेरी, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम है, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी के कौन सा होता है, तो स्कर्वी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, सूखा। और भैया विटामिन के किसकी कमी से होता है, हमारा सूर्य की जो किरणें होती है हमारी, ध्यान रखना, ठीक है, सूर्य किरणें। और विटामिन जो ई भी, वो ध्यान रखना, खट्टे फल उसमें आता है, सी में आता है खट्टे फल, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके एक फिलिंदा ब्लैंक्स भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने आपको सिंपल वे में सारे बता दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से भैया एक क्वेश्चन और टाइप्स बनता है हमारा, कौन सा, सही और गलत, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सही और गलत पहचानिए, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन करना चाहिए, यार किसी व्यक्ति या किसी मेल या फीमेल के को एड्स है तो उसके साथ भैया भोजन करना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो एड्स है इज नॉट अ टचेबल बीमारी, ठीक है, मतलब छूने से नहीं हो सकती, ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, है ना, तो आप समझ ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मेल को है तो फीमेल के साथ कर रहे हो, या फीमेल को है वो फीमेल मेल के साथ करे, किसी मेल का हो रहा है, तो उसमें क्या हमारी हो सकती है उस समय ऐसी वो एड्स या HIV, ठीक है। तो एड्स इज नॉट टचेबल बीमारी, तो उसके साथ हम खाना क्या है, खा सकते हैं, टू है, तो खा सकते हैं, ठीक है। खाना नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल गलत, करना चाहिए, तो एक मिनट रुकिए यहाँ पर, है ना, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगला है भैया यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड, रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है, बिल्कुल नहीं होता भैया, गलत। असंतुलन पैदा हो जाता है, बिल्कुल गलत है भैया, क्यों होता है, हम खून देते हैं तो हिल थोड़ी जाता है बंदा पूरा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, कमजोरी हल्की सी वीकनेस हो जाती है हल्की फुल्की,
अगला भैया, कैंसर के छूने को मरीज को कैंसर होता है, बिल्कुल गलत भैया, ये कोरोना थोड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भैया, एड्स दिवस 2 सितंबर को बनाया जाता है, तो बिल्कुल भैया क्या है, गलत, नहीं बनाया जाता। तो कब बनाया जाता है सर जी, वो तो बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा यार मैं आपको, 1 दिसंबर को, ये ध्यान रखना है। और आपका ध्यान रखना है, 10 दिसंबर को मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब तो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमारा 10 दिसंबर को कौन सा बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानवाधिकार, वो है ना, मानवाधिकार, आपका ह्यूमन राइट, ठीक है, मानवाधिकार दिवस। कौन सा यहाँ पर, मानव अधिकार दिवस, ठीक है। जैसे 10 जनवरी को आपको हिंदी और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी राष्ट्रीय दिवस, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ऐसे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया यहाँ पर 5वां पॉइंट है, हैजा पानी जनित रोग का उदाहरण है, यानी क्लोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था ना, हैजा पानी से फैलता है, हैजा मलेरिया, सॉरी हैजा पीलिया, डायरिया, है ना, ये ध्यान रखना है। अगला भैया, मलेरिया व डेंगू द्वारा वायु द्वारा फैलता है, मतलब जो मलेरिया व डेंगू जो है वायु द्वारा फैलता है, बिल्कुल गलत है यार, वायु द्वारा थोड़ी फैलता है ये, मतलब मच्छर के काटने से तो फैलता है डेंगू ये, ठीक है। अगला है 7वां पॉइंट, शरीर के सभी अंग शारीरिक अभ्यास में पूर्ण विकसित हो, यानी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर फुल डेवलप बाय फिजिकल एक्सरसाइज। सिंपल सी बात है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बॉडी है अच्छे से ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होती भी है ज़्यादा। आपने देखा होगा जब किसी की लंबाई नहीं बढ़ती है ना, तो उसको हम नए नए नुस्खे या तरीके बताते थे कि ऐसे हाथ करियो लंबी लंबी, ठीक है, दौड़े कर, है ना, चलने से वो घट जाते हैं। तो भैया बिल्कुल, तो पूर्ण विकसित होता है, बिल्कुल सही है, मतलब डेवलप होता है। उसके बाद भैया, मानव शरीर में 218 हड्डियाँ होती हैं, है ना, 218 हड्डियाँ होती है, बिल्कुल गलत, तो नहीं होती, मैंने आपको बताया था ना 206 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला भी है यहाँ पर, स्वास्थ्य मरीज जो मतलब हेल्थी पर्सन को ये कितने घंटे चाहिए, यानी हेल्थी मैन शुड स्लीप 10 सिक्स ना, और बिल्कुल सही है, सोना चाहिए इतना, ठीक है। अगला भी है यहाँ पर, मधुमेह, मधुमेह का मतलब है डायबिटीज़, है ना, कि बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है, बिल्कुल कमी होती है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। चलिए, और भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से और ट्रिक से बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत छोटा ही, वैसे तो आपने मैंने जो सारी बीमारी बताई ना वही है यहाँ पर, ठीक है, हैजा मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, चिकुनगुनिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मच्छर और मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली कौन कौन सी बीमारी है। तो भैया आपको ध्यान रखना, कौन कौन सी मच्छर और मक्खियों द्वारा, तो भैया हैजा फैला जाता है। अब ये मेरे को कमेंट बताना है, जो मैं यहाँ पर सारी डिसीज आपको याद तो करा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट्स में बताना है एक एक करके कि जो मैंने यहाँ लिख रखी है ना 7, तो आपको एक एक पॉइंट में लिखना है कि पहला पॉइंट कौन सी मच्छर से फैलता है, मक्खी से फैलता है, दूसरा कौन सा मच्छी से फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो कृपया करके आप बताना, इतनी मेहनत तो मेरे साथ करी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बताएंगे, ठीक है, मेरे को धोखा नहीं देंगे, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा मलेरिया किससे फैलता है, ठीक है, मलेरिया मतलब मक्खी है मच्छर से, ठीक है, आपको पता होगा हैजा, ठीक है, मलेरिया है ना, फाइलेरियासिस, उसके बाद टाइफाइड, उसके बाद दस्त, उसके बाद डेंगू, उसके बाद चिकनगुनिया। तो देख रहे हो ये मच्छर कितना बेहतरीन है ना, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन, सोने पे सुहागा, फोटो बड़ी कैडी खिंचवाई है ना, ध्यान रखना, इतनी तो भैया पाउट भी नहीं देते ये कोई लड़कियां, है ना, पाउट तो वही जाती, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो भैया यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो मच्छर मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी ये है, तो इनको याद कैसे करें वो सुन लीजिए अब। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हे रिया फटाक से दस्तक दे दे चिकन खा के, यानी दोस्तों क्या है, रिया ना वो चिकन खा रही थी, तो भैया एक बंदा आया, उस मतलब हेड थी वहाँ की, और तो भैया उसके साइन के बिना मतलब काम नहीं हो सकता था। तो भैया क्या बोलती है उसकी दोस्त, ए रिया, क्या बोलती है, ए रिया फटाक से, यानी जल्दी से दस्तक दे दे चिकन खा के, यानी तमीज से बोलेगी वो दस्तक दे दो चिकन खा के। तो बस इसी से हमने ट्रिक याद कर ली। तो हे से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, हेजा, हेजा, है ना, तो पहला हो गया हमारा हेजा, ठीक है, हेजा, और हे मतलब रिया, और रिया से क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद भैया फटाक से, फटाक में जो फा है उसको हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, फाइलेरियासिस, तीसरा पॉइंट। तो लिख लेना, ठीक है, कृपया करके, मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रखा है ताकि आप अपने हाथ से लिखो, खुद याद हो। उसके बाद भैया मलेरिया फटाक से, फटाक में जो टाक है, और सा से क्या है ना, फटाक से क्या हो जाएगा, टाइफाइड, तो आपको ध्यान रखना, चौथा पॉइंट। और भैया फटाक से दस्तक दे दो, तो दस्तक से हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, दस्त, है ना, जिसे हम लूज मोशन कहते हैं, ठीक है, पांचवा पॉइंट दस्त। और उसके बाद भैया दे दो, दे दो से क्या हो जाएगा, डेंगू, ठीक है, डेंगू, डेंगू दे दो उसे, डेंगू यानी दस्त दे, मतलब वो दे दो उसे, दस्त नहीं, दस्तखत दे दो, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, दस्त दस्त मत दे देना कभी, दस्त वैसे भी कोई लेना चाहते, बहुत परेशान करते हैं दस्त, लूज मोशन हो जाते हैं तो कहीं जाओ तो, है ना। और भैया सातवां चिकन खा के, यानी दस्तक दे दो चिकन खा के, भैया चिकन मजा आ रहा था, ठीक है, चिकन खा के, तो चिकन खा के से क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया। तो बस मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, और आज का सेशन, और साथ ही साथ आपका ध्यान रखना, जो ये वाला हेल्थ एंड हाइजीन है ना, हेल्थ एंड हाइजीन का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं अगर एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा होगा। तो बस इस सेशन में इतना ही, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन है मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है तो मेरे को यहाँ मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे गर्ल्स प्लस बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी यहाँ पर नोटिफिकेशन से क्वेश्चन आज सारी चीज़ की जाती है, ठीक है। जो भी जुड़ा होगा उन्हें पता होगा, तो अपने सभी तमाम जो भी गर्ल्स है, अपने जो फैलो कैडीज एनसीसी जूनियर, उनको भी प्रोवाइड करिए लिंक, ठीक है। मैंने आपको सबको प्रोवाइड किया है, तो ताकि उनको भी बेनिफिशियल मिले, ठीक है। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडिया, जो आपको नोटिफिकेशन तभी मिल सकती है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, तो आप नोटिस हमारा पीडीएफ तमाम यहाँ पर है, तो आप जाके प्रोवाइड ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी सबसे पहले तो फॉलो क्या, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भैया जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होगी आप तक तुरंत मिल जाए, ठीक है, कभी लेट ना हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, फिर देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर हम एक नए कल नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ यहाँ पर हाजिर होंगे, ठीक है। जिनको बुक खरीदने मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे बुरी लगे बताना जरूर, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको जो बताया था मलेरिया मच्छर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैली जाती है मच्छर के, तो पॉइंट है मेरे को बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक कल एक नए अपने सेशन के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।